एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तानी एक बार फिर जलील। 81-26 के स्कोर के साथ। वो इतनी घटिया परफॉर्मेंस, एक होती है घटिया परफॉर्मेंस, इन्होंने तो घटियापन की इंतहा कर दी है ना। आज ये सिर्फ अंडे बेचे, इनको सर्दियां आ रही हैं, इधर आके ना अंडे बेचना शुरू कर दें या गोलगप्पे लगाना शुरू कर दें, इनकी औकात ही ये है। इंडियन कबड्डी टीम का कैप्टन कह रहा है कि हमको आपके साथ नहीं करना है हैंडशेक, और पाकिस्तानी कैप्टन सोच रहा है कि अब ये हाथ हम कहां पर रख के। मुझे नहीं उम्मीद थी कि क्या दोबारा बीसीसीआई जो है वो लेटर लिखेगी एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी को, हमारी ट्रॉफी वापस की जाए। अब तक तो सिर्फ ना एशियन क्रिकेट काउंसिल के लेवल पर है। मोहसिन नकवी चोर का जनाजा उठेगा नवंबर में, क्योंकि नवंबर में आने वाला है आईसीसी का मीटिंग। मोहसिन नकवी ये साबित कर रहे हैं कि वो कमजोर एसीसी के चेयरमैन नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के। वो कह रहे हैं कि मैं ताकतवर एसीसी का चेयरमैन हूं, ट्रॉफी लेनी है तो आओ, नहीं लेनी तो दे दो। इस लोगों के लिए बेइज्जती दवाई जैसी है। अगर इनको कोई बेइज्जत ना करे तो ये सोचते हैं कि हमने अपने मेडिसिन नहीं खाए हैं, हम अपने मेडिसिन भूल गए। दोस्तों, भारत ने टाल ली है कि जब भी पाकिस्तान के साथ किसी भी खेल में हम खेलेंगे, हम आएंगे, हैंडशेक नहीं करेंगे, पेलेंगे और जाएंगे। क्लिप आप लोगों ने देखा, और इस क्लिप में बहुत ज्यादा क्लियरली दिखा रहा है कि इंडियन कबड्डी टीम का कैप्टन कह रहा है कि हमको आपके साथ नहीं करना है हैंडशेक, और पाकिस्तानी कैप्टन सोच रहा है कि अब ये हाथ हम कहां पर रख के, किसी और जगह पर रख के क्या करे इन हाथ का, हमारा ये क्या हाल हुआ, हमें किस तरह शर्मिंदगी मिल गई। जी हाँ दोस्तों, इंडियन क्रिकेट टीम ने स्टार्ट किया था हैंडशेक ना करना पाकिस्तान के साथ, फिर वुमेन ने किया, अब कबड्डी का टीम भी वही पैटर्न को फॉलो करता जा रहा है और दिखा रहा है सारी दुनिया को कि ये बेकारी लायक नहीं है कि हम इनके साथ हैंडशेक करें। और उनके ऊपर पेलना तो एक अनदर लेवल था। एशियन यूथ गेम्स में भारत ने कबड्डी में 3 मैचेस खेले हैं और 3 मैचेस अपने नाम किए। पहला मैच कंगालू इनका छोटा भाई बड़े भाई से पहले पेल गया था। एक्चुअली तो क्रिकेट में एशिया कप में पहले बड़े भाई को पेला, फिर छोटे को। यहाँ पर अलग सा मामला था, पहले छोटे को पेला, फिर बड़े को पेला। उनके बीच श्रीलंका, वो हमारा भाई है, श्रीलंका, अफगानिस्तान और भारत इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। भारत ने श्रीलंका को भी हराया। और तीसरा मैच था किसके साथ भाई साहब? बेकारियों के साथ। बेकारियों के साथ आ गए, हैंडशेक नहीं किया, हैंडशेक ना करने के बावजूद फेल दिया और गए और कह दिया कि बाय बाय और टाटा। दरवाजे एक बार फिर बंद और पाकिस्तानी एक बार फिर जलील। 81-26 के स्कोर के साथ। ये बताएं जी कि बीसीसीआई ने लेटर लिख दिया है मोहसिन नकवी को कि हमें ट्रॉफी दी जाए, वो ट्रॉफी जो इंडिया ने लेने से इनकार कर दिया था। ये क्या स्टोरी है, हुआ क्या है? जी बिल्कुल चीमा साहब, के मुझे नहीं उम्मीद थी कि क्या दोबारा बीसीसीआई जो है वो लेटर लिखेगी एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी को, हमारी ट्रॉफी वापस की जाए। वो कहते हैं नहीं, हमारा हक बनता है इस ट्रॉफी पर, तो हमें वापस कर दो। क्यों नहीं वापस कर रहे मोहसिन नकवी? बीसीसीआई ने ये कहा है। मोहसिन नकवी साहब ने आगे जवाब दिया है कि हम तो पहले दिन से, जिस दिन आप मैच जीते थे, फाइनल जीते थे, ट्रॉफी आपका हक बनता था, हम उस दिन भी देने को तैयार थे। लेकिन आपके प्लेयर्स ने क्या किया कि ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया और वो ट्रॉफी लेके चले गए। अब मोहसिन नकवी ने कहा ठीक है जी, हम आपको ट्रॉफी देने को तैयार हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन शर्तें रखी गई हैं कि ट्रॉफी देंगे, जरूर देंगे, लेकिन देनी कैसे है। ये तो नहीं कि हम आपको टीसीएस करा दें, पार्सल कर दें, डीएचएल करवा दें तो आपको उधर इंडिया के जो बीसीसीआई के चेयरमैन के पास पहुंच जाए। हमने इस तरह ट्रॉफी नहीं वापस करनी है। हमने कोई भी ये नहीं कि पैक करके आपके उधर हमने इंडिया भेज देनी है। ट्रॉफी देंगे, आज ले लो। उन्होंने कहा सबसे पहले तो हम आपको दुबई बुलाएंगे, दुबई आओ, हमारे ऑफिस में आओ, हमारे साथ मिलो, बात करो। फिर जी उन्होंने कहा जी ऐसे आपका, क्योंकि एजाज में हम एक हैंड ओवर सेरेमनी रखेंगे। हैंड ओवर सेरेमनी वो कह रहे हैं कि 10 नवंबर को जो है, उन्होंने कहा जी हाँ हम आपके लिए जो है ना रखते हैं, आप 10 नवंबर को आए, आपके लिए एक ऑफिशियल सेरेमनी रखेंगे, पूरी दुनिया का मीडिया प्रेस उधर मौजूद होगा, हम आपको ट्रॉफी देने को तैयार हैं। लेकिन फिर और 2 शर्तें भी मौजूद है साथ ही साथ। उसने कहा, मोहसिन नकवी ने कहा जी ट्रॉफी चाहिए? उन्होंने कहा जी चाहिए। उन्होंने कहा इसकी भी शर्त, एक और भी शर्त है हमारे पास। उन्होंने कहा क्या?
उन्होंने कहा जो स्क्वाड के अंदर जो आपकी टीम का जो मेंबर्स है ना, कम से कम एक टीम का मेंबर जो है वो होना चाहिए जो ट्रॉफी को रिसीव करे। ठीक है जी। फिर आपके बोर्ड के मेंबर भी इधर होने चाहिए, ताकि हम ये ना, क्योंकि मोहसिन नकवी ये साबित कर रहे हैं कि वो कमजोर एसीसी के चेयरमैन नहीं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो कह रहे हैं कि मैं ताकतवर एसीसी का चेयरमैन हूं, ट्रॉफी लेनी है तो आओ, नहीं लेनी तो दे दो, कोई मसला नहीं। और पूरी दुनिया को ये भी मोहसिन नकवी साबित करके बता रहे हैं कि हम ट्रॉफी देने को तैयार है, इंडिया नहीं ले रहा ट्रॉफी। ठीक है जी। तो इस पे उन्होंने कहा जी कम से कम एक इंडियन टीम का मेंबर होना चाहिए था ट्रॉफी लेने के लिए, जो किस दिन जो लोग स्क्वाड में मौजूद थे, और साथ ही बोर्ड के मेंबर भी। क्योंकि चीमा साहब देखिए, मोहसिन नकवी ने 20 to 25 मिनट्स जो है स्टेज पर खड़े होकर इंडियन टीम का इंतजार किया था कि मैं आपको ट्रॉफी देने को तैयार हूं, आ जाए। और भारत ने तो क्लियरली कहा कि ये बंदा गवर्नमेंट का बंदा है, हमको इससे ट्रॉफी नहीं लेनी है। तो इनका खुलासा, इनका जनाजा, मोहसिन नकवी चोर का जनाजा उठेगा नवंबर में, क्योंकि नवंबर में आने वाला है आईसीसी का मीटिंग। और आईसीसी की मीटिंग में जब ये बात उठेगी, अब तक तो सिर्फ ना एशियन क्रिकेट काउंसिल के लेवल पर है, जब बात ये उड़ जाएगी आईसीसी के लेवल पर, आईसीसी के साथ भी बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स है अगेंस्ट पाकिस्तान सबसे उससे पहले। और ये कंप्लेंट्स पुराने नहीं है, यही सितंबर अक्टूबर में हुए, जिससे स्टार्ट करते हैं जो एंडी को हटाने का रिक्वेस्ट, उनके बाद मैच नहीं आना, 1 घंटा लेट आना, उनके साथ साथ ये जो पोजेस करना दहशतगर्द वाले, और उनके ऊपर अफगानिस्तान क्रिकेट प्लेयरों को शहीद करना। बहुत ज्यादा केसेस सब पहले से पड़े हैं, और चोरी का केस तो कोई और लेवल, और सबके सबूत है। अब पाकिस्तान में इतने जलील लोग हैं कि ना ही तो अफगानिस्तान का मान रहा है कि इन लोगों के क्रिकेटर्स तो शहीद ही नहीं हुए हैं, और ना ही ये मान रहे हैं कि हमने ट्रॉफी चुराई है। ये कितने शर्मिंदा और बेवकूफ और जलील और नापाक हरामी देश है, कितने हरामी लोग हैं। इन लोगों को शर्म कभी भी नहीं आई, और ये काम करते रहेंगे और करते ही रहेंगे। लेकिन अब जो आईसीसी का ये जो मीटिंग होने वाला है नवंबर में, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और सारे मीडिया ने रिक्वेस्ट की है, और हम हमेशा यही रिक्वेस्ट एक ही बात कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बैन होना चाहिए क्रिकेट से, 1-2 साल के लिए तो कंफर्म बैन होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।